अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक 2025 गवर्नमेंट की जारी करदा नई किताब जो फिजिक्स की आई है पंजाब बोर्ड के अंदर, उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है और फोर्स मीटर क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टॉपिक 3.7 के अंदर। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टॉपिक आपके सामने मौजूद है। बैलेंस स्केल आर कॉमनली यूज टू कंपेयर मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बैलेंस स्केल होता है वो कॉमनली इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कंपेयर करने के लिए। आर टू वेट ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए बाय बैलेंसिंग दैम, या उसे बैलेंस करने के लिए विद स्टैंडर्ड वेट, उसके जो स्टैंडर्ड वेट होते हैं उनका इस्तेमाल करके। तो मैकेनिकल बैलेंस है, अ मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम। मैकेनिकल बैलेंस एक सख्त हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर मुश्तमिल होती है। टैट ओसिलेट, जो ओसिलेट करती होती है सेंट्रल नाइफ एज एज ए फुलक्रम, सेंट्रल नाइफ एज के, देखिए इसके दरमियान एक सेंट्रल नाइफ एज के गिर्द वो मूव कर रही होती है। इट हैज़ टू एंड नाइफ एज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो इसके दो एंड होते हैं, ये दो जो पॉइंट होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। टू पेन्स आर हैंग फ्रॉम द बीरिंग ऑन द एंड नाइफ एज। दो पेन होते हैं, एक पेन ये है, एक पेन ये है, जो कि इस फलक्रम के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं। द मटीरियल टू बी वेटेज इज पुट इन वन पैन। जिस भी मटीरियल का वेट आपने मेजर करना होता है उसे एक पैन के अंदर रखते हैं, यानी कि इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ मेजर करनी है, फर्ज करें हमने शुगर मेजर करनी है तो हम इसके अंदर रख देंगे। स्टैंडर्ड वेट आर पुट ऑन दी अदर पैन, तो इसके ऊपर बाकायदा वेट होते हैं 1 kg, 2 kg, हाफ kg, वो हम यहाँ पे रख देंगे। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर अटैच टू द बीम। ये जो दो बीम अटैच है, देखिए एक ये वाला एक ये वाला, इनके दरमियान हमने बैलेंस करना होता है, इसको आपने सामने लेकर आना होता है। द वेट ऑन द पैन आर एडजस्टेड टू ब्रिंग द बीम इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम इतना वेट रखते हैं कि ये तो दो पॉइंट है, ये बिल्कुल आमने सामने, ऐसे और ऐसे बिल्कुल आमने सामने आ जाए। अगर आमने सामने आ जाए तो इसका जो वेट है वो इक्वल हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने शुगर रखी है वो कितने केजी है। नेक्स्ट इसकी एक और टाइप है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंस विच आर यूज टू वेट हैवी आइटम लाइक फ्लोर बैग, सिमर बैग, स्टील बार्स etc। कहता है मैकेनिकल बैलेंस की एक और अकसाम होती है जिसके अंदर आप हैवी ऑब्जेक्ट को मेयर कर सकते हैं, जैसे कि आटा हो गया, सीमेंट हो गया, या फिर स्टील आयरन वगैरह, इसको हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। कैसे करना होता है, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। ये जितने भी है ये सारे मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस है। स्टैंडर्ड वेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस बैलेंस। इस बैलेंस के लिए हमें स्टैंडर्ड वेट नहीं चाहिए, यानी कि हमें भारी भरकम वेट नहीं चाहिए कि 5 kg का पत्थर हो गया, 10 kg का, हमें वो नहीं वेट नहीं चाहिए होते हैं। इट्स रीजन इज दैट द फुलक्रम ऑफ द बीम ऑफ सच अ बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड। कहता है इसमें रीज़न ये होती है कि इसका जो फुलक्रम होता है वो बीम के बहुत ही पास होता है। दे फॉर मच स्मॉलर वेट हैव टू बी पुट एट अदर एंड ऑफ द बीम टू ब्रिंग इट इक्विलिब्रियम। ये इसका एक दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पे छोटे छोटे वेट रख दिए जाते हैं और इस बीम की मदद से इसे आगे पीछे किया जाता है, और यहाँ पे ये सेंटर में आ जाती है। अगर ये सेंटर में हो, यानी कि एक ऊपर लाइन होती है, एक नीचे आयरन की पट्टी होती है, इनके दरमियान दरमियान अगर रह जाए तो इसका जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाता है। दी स्मॉलर वेट हैव ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड टू दिस स्टैंडर्ड वेट। ये मेरे पास मैकेनिकल वेट्स की दो अकसाम थी। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस के अंदर कहा जाता है नो स्टैंडर्ड वेट आर रिक्वायर्ड टू यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए हमें कोई भी वेट नहीं चाहिए होता। ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। बस हम इसे पावर सप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम बिजली से फ्राहम कर देते हैं, स्विच लगा देते हैं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो यहाँ पे हम इसको सिंपली मेजर कर सकते हैं। देर आर सम मॉडल विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज। इसमें कुछ मॉडल ऐसे होते हैं छोटे जो कि बैटरी से भी चल जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रीशियस देन मैकेनिकल बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो सा है वो मैकेनिकल बैलेंस से ज़्यादा बेहतर रीडिंग देता है। व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन इट, इट्स मास डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। कहता जो भी चीज़ आपने मेजर करनी है वो आप इसके अंदर रखें तो इस स्क्रीन के ऊपर आपका जो वेट है वो आ जाएगा। नो अ डे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आल्सो डिस्प्ले दी
टोटल प्राइस ऑफ द मटेरियल इफ द रेट पर केजी इज फी टू द बैलेंस। कहता है आजकल जो से ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस आ चुके हुए हैं, यहाँ पे केजी कितने हैं उसके साथ साथ बैलेंस भी आ जाता है कि कितने पैसे बन रहे हैं। यहाँ पे पहले फिक्स कर देते हैं कि 1 kg 20 रुपये केजी है, तो यहाँ पे 20 लिख देता है। 5 kg यहाँ पे हो तो यहाँ पे 100 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि 5 kg हमारे पास ये चीनी है, तो इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपया हो गई है। ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस, और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो है वो मैकेनिकल बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट और बेहतर रीडिंग देता है। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्स मीटर। A force meter is a scientific instrument that measure force। force meter एक scientific instrument है जो कि force को measure करने के लिए इस्तेमाल होता है। It is also called a Newton meter। इससे हम न्यूटन जिसे हम से शो करते हैं और मीटर जिसे हम से शो करते हैं न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम और स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये मेरे पास इसकी डायग्राम बनी हुई है। नोवाडे डिजिटल फोर्स मीटर आल्सो अवेलेबल। कहता है आजकल डिजिटल भी आ चुके हुए हैं, वो नीचे हमें पिक्चर भी नजर आएगी जिसके अंदर में वो बता रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। कहता है पहले ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ चुके हुए हैं। दे मेजर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम। ये ऑब्जेक्ट का जो मास है वो किलोग्राम के अंदर मेजर करता है, और इट्स मल्टीपल और एग्जाम के अंदर भी। ऑन द अदर हैंड फोर्स मीटर मेजर फोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन। कहते हैं इसके बरक्स फोर्स को डायरेक्टली आप न्यूटन्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर हैज अ स्प्रिंग इनसाइड इट। कहता है इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू अ हैंडल। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये स्प्रिंग के साथ अटैच होता है। अ हुक इज अटैच टू द लोअर एंड एंड स्प्रिंग दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। और इसके नीचे हुक होती है जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लगा देना होता है। अ पॉइंटर इज प्लेस अटैच टू द स्प्रिंग एट इट्स अपर एंड। इसके ऊपर यहाँ पे बकायदा एक स्प्रिंग होता है जो 0 0 के ऊपर लगा होता है। अ स्केल इन न्यूटन इट्स प्रोवाइडेड अलोंग द स्प्रिंग सच दैट पॉइंटर कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द स्केल व्हेन नथिंग इज हैंग विद द हुक। कहता जब तक हुक के साथ कोई चीज़ अटैच नहीं करते तो ये जो लाइन होती है, जो स्प्रिंग होता है, वो 0 के ऊपर होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज हैंग विद द हुक। कहता है इस हुक के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जिसको आपने मेजर करना होता है। द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट केज अ स्प्रिंग टू कंप्रेस। जूनियर पे इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। द पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो उसका पॉइंटर होगा वो इंडिकेट कर देगा रीडिंग को। अब देखिए जूनी हमने यहाँ पे कोई मास हमने रखा तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग होगा ये नीचे आ जाएगा। जूनी नीचे आएगा वो तो वो यहाँ पे हमें रीडिंग दे देगा। तो एक तरफ मेरे पास न्यूटन के अंदर है, एक अंदर न्यूटन मीटर के अंदर है, तो आप सिंपली इसकी रीडिंग जो है वो निकाल सकते हैं। However, some forces meter are also based on the stretching of the spring when load is hang. In this case, the pointer is attached to the lower end of the spring. In some spring balance, the scale measure the mass which can be readily converted into the Newton by multiply the mass in kg with the value of g 10 meter per second square। देखिए वही बात कहता है, जो ही आप इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज़ अटैच करेंगे, एक तरफ रीडिंग होगी फोर्स की, ठीक है, दूसरी तरफ रीडिंग होती है वेट की। अगर आपने वेट की देखनी है तो आप सिंपल वेट की देख ले, अगर फोर्स की देखनी है तो इस वेट को आप 10 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके फोर्स की जो रीडिंग है वो भी आ जाएगी। A digital force meter measure directly the weight of the object in newtons। कहता है ये जो मेरे पास जो डिजिटल मीटर होते हैं, ये जो हमारे पास रीडिंग होती है ये डायरेक्ट हमें न्यूटन्स के अंदर देता है। इसके अंदर बाकायदा ये रीडिंग आ जाती है 1.68 न्यूटन, ये रीडिंग बाकायदा हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे ये जीरो के अंदर कन्वर्ट कर देता है कि 0 0 हो जाए। यहाँ पे इसे एग्जिट करना होता है, यहाँ पे ये यूनिट बता देता है कि आपने न्यूटन के अंदर लेना है कि आपने केजी के अंदर लेना है, ये हमें बता देता है। यहाँ पे हमारे पास ये पीक वैल्यू ये अपनी क्लियर करने के लिए पॉइंटर होता है। तो बेटा ये तो मेरे पास चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।